Good morning students. My name is तरुण शर्मा from विश्वास स्कूल। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम +1 क्लास के अंदर ताल एक टॉपिक है आपका, उस ताल टॉपिक को करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस ताल टॉपिक के अंदर हम एक ताल है रूपक ताल। सबसे पहले ये एक रूपक ताल है। इस ताल को करने से पहले हमें इसके बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए कि ये इसके विभाग कैसे बने और ये मात्राएं ये क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मात्रा। प्रत्येक ताल के अंदर कुछ मात्राएं होती हैं। जैसे किसी ताल के अंदर 7 मात्राएं हैं, किसी ताल के अंदर 8 मात्राएं हैं, किसी ताल के अंदर 6 मात्राएं हैं। तो ये मात्रा होती क्या है? संगीत में हम कई बार क्या होता है, हमें समय लग जाता है कुछ, तो संगीत में लगने वाले समय को नापने के लिए एक क्रिया बनाई गई, उस क्रिया को कहते हैं मात्रा। जैसे एक ये रूपक ताल है, इसके अंदर 7 मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके अंदर 7 मात्राएं हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही ये यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक इसका एक चक्र पूरा हो जाता है, तो इसको हम आवर्तन भी बोल देते हैं या एक चक्कर भी बोल देते हैं। तो यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक एक चक्कर पूरा हुआ, और उसके बाद ये फिर 1 2 3 4 इस प्रकार ऐसे चक्कर इसके अंदर चलते रहते हैं। और इसके अंदर एक क्या होता है, प्रत्येक ताल के अंदर विभाग बनाए जाते हैं, मतलब जो मात्राएं हैं उनको भागों में बांट दिया जाता है। जैसे इसके अंदर क्या है, 3 विभाग हैं, और पहले विभाग के अंदर तीनों जो 7 मात्राएं थी उनको विभागों में बांट दिया, उनको भागों के अंदर बांट दिया, उसे विभाग कहा जाता है। इसके अंदर क्या है, जो पहला विभाग है, 3 विभाग टोटल है, तो पहला विभाग है उसमें 3 मात्राएं हैं, 1 2 और ये 3। पहले विभाग में 3 मात्राएं हैं। जो दूसरा विभाग है उसके अंदर 2 मात्राएं हैं, और जो तीसरा विभाग है उसके अंदर भी 2 मात्राएं हैं। इस प्रकार इसमें क्या हुआ, 3 2 2 मात्राओं के 3 विभाग बन जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर होते हैं बोल। ये नीचे तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है बोल। बोल का अर्थ होता है बोलना। ताल के अंदर ये जो मात्राएं हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये मात्राएं हैं, जब ये बोलती हैं ये मात्राएं, तो वो कहलाती है बोल। अब इन मात्राओं के बोल हैं, जैसे इसके अंदर जो पहली मात्रा है उसका बोल है तिन, दूसरी मात्रा है इसका बोल भी है तिन, तीसरे का है ना, चौथे का धिन, ना धिन ना। तो इसके बोल फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, तिन तिन ना धिन ना धिन ना। तो ये 7 मात्राएं हैं और इन 7 मात्राओं के ये बोल हैं। अब इनमें क्या होता है, सबसे ऊपर ये चिन्ह भी लगते हैं। इसमें जो पहली मात्रा है, पहली मात्रा पे सम का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ संगीतकार हैं इसमें पहली मात्रा पर सम मानते हैं, और कुछ संगीतकार इसमें पहली मात्रा पर खाली का चिन्ह मानते हैं। तो इसमें पहली पे खाली शो किया गया है, क्योंकि अधिकतर संगीतकार खाली मानते हैं, पहली जो मात्रा है उसको खाली मानते हैं। तो ये चिन्ह है ऊपर जो लिखे हुए हैं, पहली पे अगर हम खाली मानेंगे तो 0 का चिन्ह लगाएंगे,
और अगर हम इसको सम मानेंगे, क्योंकि पहली मात्रा पर सम होता है, जहां हमारा चक्र पूरा हो गया उसके बाद जैसे ही पहली पे आया वहां सम, और सम के लिए हमें एक क्रॉस, काटा जिसको बोल देते हो, उस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हो मैथ के अंदर, तो उस टाइप का चिन्ह होता है, काटा का चिन्ह बोल देते हैं उसको। तो पहली मात्रा पर वो चिन्ह आ जाएगा अगर हम यहां पे सम शो करेंगे, तो अगर खाली शो करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद फोर्थ मात्रा पर, जो चौथी मात्रा पर जहां सम आता है वहां पहली ताली बज जाती है। तो अगर हम यहां सम मानते हैं तो चौथी मात्रा पर दूसरी ताली आएगी, इसलिए यहां 2 लिखा, क्योंकि यहां हम सम और खाली दोनों मान सकते हैं। तो इसका मतलब एक पहली ताली तो यही हो गई और चौथी पे दूसरी ताली हो जाएगी। और फिर ये जो छठी मात्रा है इस पर तीसरी ताली आएगी। ठीक, उसके बाद आपने यहां देखा कि लास्ट में यहां 0 लिखा गया है। 0 का मतलब ये फिर दोबारा से यहां पे रिपीट हो रहा है, तिन तिन ना धिन ना धिन ना। उसके बाद इसका मतलब है कि ये दोबारा से यहां से रिपीट हो गया। तो इसको हम एक एक करके बोल रहे हैं, इस ताल के बोलों को एक एक करके बोल रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे एक गुण। उसके बाद है रूपक ताल दुगुण। दुगुण के अंदर क्या होता है, ये जो बोल है, पहली जो हमने एक गुण के अंदर ये जो बोल किए हैं इस मात्रा के, उनको 2-2 करके लिखना है। जैसे अब ऐसे ही बनेगी, इसमें सेम टू सेम प्रोसीजर ऐसे है। जैसे इसमें 3 विभाग बने, 3 बन गए, ऐसे ही इसमें 3, ऐसे ही इसमें पहले विभाग में 3 मात्राएं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं और तीसरे विभाग में 3 मात्राएं आएंगी। तो ऐसे ही पहली मात्रा पर खाली भी शो कर सकते हो और सम भी शो कर सकते हो। खाली के लिए 0 का चिन्ह है और सम के लिए क्रॉस का मतलब काटा चिन्ह है। चौथी मात्रा पर आप दूसरी ताली शो करोगे और छठी मात्रा पर तीसरी ताली शो करोगे। तो दुगुण के अंदर क्या होता है, 2-2 मात्राएं हम मिला के लिखेंगे। जैसे 3 3, इन दोनों को मिला के एक के नीचे आ जाएगा 3 3, और फिर नाधिन नाधिन, और फिर दोबारा से 5-6 को जोड़ देंगे नाधिन, 3 के नीचे आ जाएगा और लास्ट में 1 बच जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, लास्ट वाला और फिर ये जो पहले वाला है इनको मिला देंगे, ना तिन बन गया। उसके बाद तिन ना नेक्स्ट, और फिर धिन्ना, मतलब डबल डबल करके लिखना है सबको, धिन्ना। तो इसके बन जाएंगे 3 3, नाधिन नाधिन, फिर ना तिन तिन ना धिन ना धिन्ना। तो इसमें ये दुगुण में करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दोबारा से एक बारी बता रहा हूं कि ये जो मात्रा होती है ये हर ताल के अंदर अलग अलग होती है। किसी के अंदर 7 मात्राएं होती हैं, किसी के अंदर 6 मात्राएं होती हैं, किसी के अंदर 8 मात्राएं होती हैं। तो ऐसे ही ये जो रूपक ताल है इसके अंदर 7 मात्राएं हैं और इन मात्राओं को, मात्रा होता है इसको नापने की एक क्रिया है, संगीत को गीत को इसको नापने की एक ये क्रिया है, तो उसे मात्रा कहा गया है। बोल होते हैं, ये जब मात्राएं ये जब बोलती हैं तो इन्हें बोल कहा जाता है। और ऊपर ये चिन्ह है जिसमें पहली मात्रा पर खाली को शो किया गया है, खाली मतलब 0 है उसका चिन्ह। तो ये इसके बोल हैं, इसमें एक एक करके बोला जाता है। और ये जो दुगुण है, इसमें दुगुण में क्या होता है, इनको जोड़ जोड़ के फिर ये इसको लिखा जाता है। जैसे आपको बताया ही है, 3 3 नाधिन, फिर तीसरे में नाधिन, फिर नाधिन, फिर ना तिन तिन ना धिन ना,
और धिन्ना। तो ये हमारा एक रूपक ताल कंप्लीट हो चुकी है। तो इतना ही। थैंक यू।